हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल डैशिंग स्पिन पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, थर्ड डिसाइपल आके हमारे मेन कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा रूडली कहा था कि उसे कल सुबह होने के बाद पैलेस से बाहर चले जाने के लिए कहा था। अब आगे तो दोस्तों, हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होता है और हम देखते हैं थर्ड डिसाइपल के बातें सुनने के बाद जूनियर सिस्टर सायोडाई कहती है, थर्ड एल्डर सिस्टर इन ब्रदर झोंगबेन अभी बहुत ही ज्यादा इंजर है और ऊपर से वो अपने सारे के सारे मेमोरी खो चुकी है, जिस कारण से वो सब कुछ भूल चुकी है, जो ठीक ठाक अभी रीड भी नहीं कर सकता है। और तो और वो ऊपर से एक कल्टीवेटर भी नहीं है। अगर वो माउंटेन से बाहर अकेले अकेले चले जाए तो शायद बाहर के सारे कमीने लुटेरे तो उसे एक ही बारी में ही मार डालेंगे। तो क्या वो अभी के लिए कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने तक वो हमारे यहाँ रह सकता है? तो जो सुनते ही वो लड़की उससे कहती है, जूनियर सिस्टर सायोडाई, तुम तो जानती हो ना कि फास्ट एल्डर सिस्टर कैसा कोल्ड हार्टेड लड़की है, और तुम मास्टर के रूल्स के बारे में तो जानते ही हो ना। तो इस पर हमारे सायोडाई बहुत ही ज्यादा प्यारी सी मतलब क्यूट सी अंदाज में कहती है, प्लीज एल्डर सिस्टर, प्लीज उसे रहने दीजिए ना। तो सायोडाई के क्यूटनेस भरी आंखें देख के वो लड़की पिघल जाती है और कहती है, अरे जूनियर सिस्टर, तुम ऐसे मत करो यार, तुम्हारे आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पे रहने के परमिशन तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं उसे 3 दिनों का वक्त दे सकता हूँ, और 3 दिन बाद अगर उसने मेरी 3 अटैक काउंटर कर पाए या फिर डॉच कर पाए तो मैं मास्टर से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी कि उसे यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहने दिया जाए। क्यों, ठीक है ना? तो सायोडाई कहती है, सिस्टर तुम तो मेरी सबसे अच्छी सिस्टर हो। तो वो मेन कैरेक्टर को कहती है, मिस्टर झोंग, तुम यहाँ पे 3 दिनों तक रह सकते हो, लेकिन उसके बाद अगर तुम मेरे 3 अटैक काउंटर कर पाए तो तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए तुम्हें सभी सिस्टर प्लस नौकरों से अच्छे से बिहेव करना होगा, और जब सायोडाई तुम्हें मार्शल आर्ट्स के ट्रेनिंग देंगे तो तब तुम्हें उस समय कोई भी लेजियो जैसा हरकत नहीं करना है। तो ये बोलने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाने के बाद झोंगबेन सायोडाई से कहती है, मतलब कहता है, सिस्टर सायोडाई, तुम्हारे तीनों सिस्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या बता सकती हो मुझे? तो वो कहती है, जितना मैं जानती हूँ उससे मुझे लगता है कि मेरी तीनों सिस्टर ही एक से बड़े एक पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, जो कि अगर एक पंचिंग बैग में हल्के से एक हिट करता है तो शायद वो पंचिंग बैग उस हल्के से एक हिट के साथ ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जो सुनते ही झोंगबेन की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। जो मनीमान सोचता है, क्या इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग? तो सायोडाई झोंगबेन के हालत देख के उसे दिलासा देते हुए कहती है, अरे ब्रदर झोंग, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अभी तो आप मेरे साथ आइए, मैं आपको लाइब्रेरी में ले चलती हूँ, जहाँ पे मैं आपके लिए एकदम परफेक्ट और सुइटेबल सीक्रेट टेक्निक दूंगी, जिसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो झोंग भी कहता है, हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। इसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो दोनों आ गया था। तो लाइब्रेरी के अंदर आते ही सायोडाई कहती है, देखो देखो ब्रदर झोंग, यहाँ पे कितने सारे किताबें हैं, यहाँ पे कल्टीवेशन करने की मेथड भी है, और यहाँ पे बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक भी है, और कुछ मेडिसिन की किताबें भी है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी हॉल को देख के मनी मन सोचता है, ये लाइब्रेरी ज्यादा तो बड़ी नहीं है, लेकिन ज्यादा छोटी भी नहीं है, जो कि एकदम सेम हमारे अर्थ के रास्तों में बिकने वाले न्यूज़पेपर स्टॉल के जैसा ही है। तो तभी झोंगबेन एक किताब देखने के बाद कहता है, अरे नहीं, मुझे तो अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो तभी हम लाइब्रेरी हॉल के अंदर एक और बुक शेल्फ को देखते हैं, जो कि सभी बुक शेल्फ से थोड़ी दूर एक कोने में होती है। तो झोंगबेन उस बुक शेल्फ को देखने के बाद सिस्टर सायोडाई से कहती है, जूनियर सिस्टर सायोडाई, वो बुक शेल्फ अलग एक साइड पे क्यों रखी हुई है? तो सायोडाई कहती है, एक्चुअली उस बुक शेल्फ में जितने भी किताबें हैं वो सभी एंशियंट टाइम के एंशियंट डिवाइन स्क्रिप्चर है, जो कि हम में से किसी को भी समझ नहीं आते हैं। जो सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर कहता है,
ये एंशियंट डिवाइन स्कल्पचर क्या है? तो वो लड़की कहती है, एक्चुअली मेरी मास्टर ने मुझे बताई थी कि एंशियंट टाइम में बहुत ही पावरफुल गॉड एग्जिस्ट करते थे और उस टाइम में हर किसी के पास, मतलब छोटे से छोटे कल्टिवेटरों के पास गोल्ड लेवल के मार्शल आर्ट सीक्रेट टेक्निक अवेलेबल रहते थे। और उस समय के बड़े बड़े सेक्ट के लीडर और एंसेस्टर के पास प्लैटिनम लेवल के टेक्निक रहता था, जिस टेक्निक का यूज करके वो लोग बहुत ही बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को एक ही स्ट्राइक में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकता था। और इस बुक शेल्फ के ज्यादातर टेक्निक उस टाइम के गॉड्स ने अपने हाथों से बनाया था, जो अनफॉर्चुनेटली कहीं अचानक गायब हो चुका है। और ऊपर से उनके द्वारा छोड़े गए इन मार्शल आर्ट्स टेक्निक को सिर्फ होली लैंड के कुछ ऐसे पावरफुल एल्डर या फिर एंसेस्टर ही है जो इन किताबों को रीड कर सकता है। तो सायोडाई की बातें सुनने के बाद झंगबेन कहता है, सिस्टर सायोडाई, अब एक होली लैंड क्या है? तो सायोडाई कहती है, मुझे याद है कि मेरी मास्टर ने एक बार मुझे बताया था कि वो होली लैंड जहाँ पे मौजूद है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत प्लेस है, जहाँ पे सिर्फ हमारे कियान एम्पायर के कुछ पावरफुल लोगों को ही जाने का मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग रहते हैं जो सिर्फ एंशिएंट टाइम के टेक्निक ही प्रैक्टिस करते हैं। तो इतने जानकारी के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।